कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8.2 है यानी प्रश्नावली 8.2 उसके अब हम यहाँ पर छात्रों जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने कहा है कि ज्ञात कीजिए यानी फाइंड आउट। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। अगर आपके सामने लिखा हो 7/24 यानी 7/24 और फिर माइनस में लिखा हो 17/36 यानी कि 17 और बटे में आपके 36। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि नीचे वाली संख्याएं आपकी बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे छात्रों। इन दोनों का जब हम एलसीएम करेंगे तो आपका जो एलसीएम है वो 72 आना चाहिए। 72 इसका आना चाहिए। चलो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व भी किए देता हूँ किस तरीके से आप इसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि थोड़े से बड़े वाले एलसीएम है, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कतें होती हैं। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। 24 और 36 दोनों को एक साथ लिखकर मैं एलसीएम निकालता हूँ। इसको आप काटेंगे 6 और ये 9 होगा। इसको आप काटेंगे 3 और ये आपका 9 रहेगा। फिर 3 से चीज़ों को काटना शुरू करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो 2 का गुना 2 में यानी यहाँ लिख लो, चलो 2 का गुना 2 में 4, 4 का गुणा 3 में 12 और 12 का गुणा 3 में नहीं, एक बार और 2 था, गलती से छात्रों हमने एक और 2 नहीं लिखा, एक बार और लिखना है। चलो इन दोनों का गुणा होगा छात्रों तो 4, इन दोनों का गुणा होगा तो 8, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 और 24 का गुणा जब 3 में करेंगे बच्चों तो आपका आना चाहिए 72 यानी कि 72। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको आपने निकालना भी सीख लिया है, आप तो जानते ही हैं पहले से, लेकिन फिर भी इसको हमने बता दिया। अब क्या करेंगे छात्रों, ऊपर जो 7 लिखा है 7 लिखेंगे गुना 24 से 72 में जब आप डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में, ठीक है कि नहीं। माइनस लिखेंगे 17 इंटू 36 से इसमें भाग करेंगे 72 में, यानी कि 36 से 72 में जब हम भाग करेंगे तो आपका जवाब आएगा 2, ठीक है जी। चलिए उसके बाद इन दोनों का गुणा करने पर 21 यानी 21, बीच में माइनस है छात्रों, माइनस लगाएंगे। 17 और 2 यानी कि 17 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 34 यानी कि 34 आएंगे। बटे में कितना है बच्चों 72 यानी कि 72। चलिए उसके बाद छात्रों क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है छात्रों तो इसको आपको घटाना होगा, और जब आप इनको घटाएंगे तो आपका जो जवाब है वो 13 होगा और माइनस का होगा, कारण है 34 आपके बड़े हैं इसलिए हमें, और वो माइनस के इसलिए मैंने इसको माइनस लगा दिया। अपॉन में यानी बटे में आपको 72 यानी 72 लिखना है, ठीक है जी। चलिए तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। उसके बाद छात्रों इसके सेकंड वाले पार्ट को इसमें सॉल्व करते हैं छात्रों। इसमें लिखा है कि 5 अपॉन में 63 है और माइनस के 6 अपॉन में 21 लिखे हुए हैं, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें इसके ब्रैकेट को खोलना होता है छात्रों। तो आप क्या करेंगे कि 5/63 यानी 5/63 लिखेंगे। माइनस का गुना बेटा माइनस में होता है, हम सभी जानते हैं, प्लस आता है जब आप, और प्लस के 6/21 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है और नीचे वाली संख्याएं बराबर नहीं है इसलिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, और 63 और 21 का जो एलसीएम होता है छात्रों वो 63 ही होता है, ठीक है जी। चलिए बाद में आप ऊपर 5 लिखा है, गुना लगाइएगा। 63 से 63 में भाग करेंगे छात्रों 63 से 63 में तो एक बार में यानी 1 बार में कटेगा। 5 की प्लस की जगह प्लस लगाइए, ऊपर 6 है यानी 6, उसको लिखेंगे, गुना लगाएंगे, मल्टीप्लाई 21 से हम 63 में भाग करेंगे यानी 21 से 63 में डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में, ये आपका 3 बार में यानी 3 बार में ये आराम से ये जो 21 है वो 21 से 63 आपका जो डिवाइड हो जाता है। चलिए 5 का गुना 1 में करेंगे 5 बन जा 5, प्लस 6 का गुना 3 में करेंगे यानी 6 3 जा 18, ठीक है। अपॉन लगाएंगे, बटे में आपका कितना था पहले से छात्रों 63, उसको लिखेंगे। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे छात्रों तो ये आएगा 23 अपॉन में 63, तो ये आपका छात्रों यहाँ पर जवाब होने वाला है। चलिए अब हम इसका ये जो थर्ड वाला पार्ट है छात्रों इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, माइनस के 6/13 यानी कि -6/13, माइनस है फिर से ब्रैकेट में माइनस के 7 यानी कि -7
और बटे में बच्चों यहाँ 15 यानी 15 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर छात्रों -6 लिखेंगे क्योंकि इसका हमें ब्रैकेट जो है पहले सॉल्व करना है। तो माइनस के 6/13, माइनस और माइनस गुणा होगा बच्चों तो प्लस की 7 आपका बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 13 और 15 इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तो आपका क्या है, एक है आपकी अभाज्य संख्या और दूसरी है आपकी 15। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर एक अभाज्य संख्या हो और दूसरी कोई और अन्य संख्या हो तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो नॉर्मली इसको हम ऐसे ही निकालेंगे 2 के साथ, नहीं तो डायरेक्टली गुणा भी कर सकते थे हम, क्योंकि हमें पता है ये किसी से नहीं कटेगा। ये 13 तो किसी से नहीं कटेंगे, ये कटेंगे 5 बार में। 5 आएगा छात्रों, यहाँ पे 13 लिखना है और ये एक बार में ये कट जाएगा। 13 लिखेंगे आपका यहाँ पर आएगा 1 और ये भी 1, यानी कितना कितना आएगा, ये लो 3 गुना 5 गुना 13, तो 3 5 15 और 15 का गुणा क्या करेंगे हम, 15 का गुणा करेंगे 13 के साथ, तो 15 3 45 और 15 एकम 15, 5 9 1 यानी 195। इनका जो एलसीएम होगा छात्रों, इनका जो एलसीएम होगा वो 195 यानी 195 आपका आएगा। और फिर क्या करेंगे छात्रों, आप यहाँ पर -6 लिखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे बच्चों गुना, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 से आप क्या करेंगे, 195 में डिवाइड यानी भाग करेंगे, तो ध्यान रखना ये 15 यानी 15 बार में कटेगा। फिर प्लस की जगह प्लस लगाइएगा, फिर 7 लिखना गुना 15 से आप 195 में भाग कीजिएगा तो आपका जवाब आएगा बच्चों 13। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पर छात्रों हम क्या करेंगे कि 15 और 6 का गुना करना है, यानी कि 15 और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आएगा छात्रों, यहाँ पर जो आपका जो जवाब होगा, आंसर होगा वो आएगा 90 यानी 90, और ये आपका माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक माइनस है और एक प्लस है, और जब भी गुना यानी मल्टीप्लाई होता है तो फिर आपका ये आंसर इसमें माइनस में आता है, ये नियम हम पढ़ चुके हैं। प्लस है, ठीक है प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 13 और 7 का जब हम गुना करेंगे तो 91 आएंगे, यानी 13 और 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनाएंगे, वो प्लस के आएंगे, और बाहर भी प्लस था तो फिर ब्रैकेट के बाहर भी छात्रों आपका प्लस ही आएगा। ठीक है जी, तो प्लस के 91 यानी कि प्लस के 91 हो गए, और बटे में छात्रों 195 था, हमने उसको यहाँ लिख दिया है। छात्रों इन दोनों को जब हम घटाएंगे, माइनस करना होगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो 91 में से 90 को कम करेंगे यानी 91 में से 90 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और वो प्लस का इसलिए क्योंकि 91 यानी 91 बड़े हैं और वो आपके प्लस के हैं, और बटे में यानी अपॉन में आपको 195 यानी 195 लिख देना है। तो इस प्रकार से इसका ये जो थर्ड वाला पार्ट है, इस थर्ड वाले पार्ट के जो आंसर है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद छात्रों इसका जो है, अब हम जो अगला वाला ये जो पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ वाला, इसके फोर्थ वाले पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसके फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है छात्रों, इसके फोर्थ वाले पार्ट में लिखा हुआ है -3/8 और -7 में यानी बटे में 11 लिख देंगे आप, माइनस यानी -3/8 और -7/11 है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्योंकि यहाँ ब्रैकेट वगैरह तो नहीं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं ब्रैकेट को, बस सीधे हम 8 और 11 यानी 8 और 11 का क्या करेंगे छात्रों, आपका एलसीएम करेंगे। एक अगर अभाज्य संख्या हो और दूसरी अगर नॉर्मल संख्या है अगर आपकी, ठीक है, तो आपको उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और वही आपका एलसीएम होगा। ऊपर क्या है -3 है, आप यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुना लगाएंगे 8, और यहाँ पर क्या है 88, क्योंकि ये जो 11 है 11 से छोटा है आपका 8, और बड़ी संख्या अगर अभाज्य हो और उससे कोई छोटी संख्या अगर आपको ऐसी नॉर्मल मिल जाती है तो दोनों को गुना करने पर ही आपको एलसीएम मिल जाएगा। हाँ, वो बात एक अलग है, जैसे यहाँ पर 22 होता तो फिर इन दोनों का एलसीएम 22 निकल सकता था। 22 भी नॉर्मल संख्या होती है। ठीक है, क्या तो ये तो खैर आप लोग निकाल ही लोगे, सॉल्यूशन करके भी निकाल लोगे, अगर ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। 8 से आप क्या करोगे 88 यानी 88 में भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका जवाब आएगा 11। ब्रैकेट बंद, माइनस है छात्रों, माइनस आप लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट आपको लगाना है। फिर लिखा है 7, आप मल्टीप्लाई यानी गुना लगाएंगे, और ये जो 11 है 11 से 88 यानी 88 में जब हम भाग करेंगे तो आपका ये 8 बार में डिवाइड हो जाएगा यानी कट जाएगा। 11 और 3 का गुणा होगा तो 33 यानी 33 आएंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि एक माइनस था एक प्लस था, आपस में गुना होकर माइनस के 33 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका क्या है छात्रों, यहाँ पर माइनस था और ये हो जाएंगे आपके 56,
और अपॉन में कितना होगा 88। दोनों को छात्रों हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। जब दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो इसको जब हम जोड़ते हैं छात्रों, तो क्योंकि एक माइनस दूसरा माइनस दोनों ही माइनस में जोड़ना पड़ेगा, तो उसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 9, यहाँ होगा 8 और ये माइनस के होंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और अपॉन में 88। ये आपकी एक प्रकार की अभाज्य संख्या है 89, ये किसी से कटेगी नहीं, इसलिए हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो आपका आंसर इस प्रकार से आपको यहाँ पर फोर्थ वाले का जो आंसर है छात्रों यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद छात्रों इसका ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है, फर्स्ट का ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है छात्रों, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि -2 सही 1/9 और -6। इसको कहना सर कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हम सभी जानते हैं पहले 9 का गुणा, क्योंकि एक तरीके की मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न में लेकर आना पड़ेगा। तो 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 आएगा बच्चों, और 1 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा, यानी 19/9 आपका आ जाएगा। माइनस के होंगे क्योंकि आगे माइनस था और यहाँ पर -6 यानी 6 है। अब कहना सर इनको तो जोड़ना थोड़ी दिक्कत की बात होगी, तो इसके नीचे हम जानते हैं छात्रों हम 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होगा छात्रों। ठीक है जी, फिर आप यहाँ पर -19 लिखेंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे, 9 से 9 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, बीच में माइनस है, माइनस आप लगाएंगे, 6 लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसका डिवाइड करना होता है, 1 से 9 में हम डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब छात्रों यहाँ पर 9 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद 19 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 ही होंगे, और माइनस है 9 और 6 का मल्टीप्लाई यानी 9 और 6 का जब गुना करेंगे तो आपका जवाब 54 आएगा यानी 54, और बटे में अपोन में आपके कितने आ जाएंगे छात्रों, यहाँ पर आपके 9 आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बाद में इनको क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे तो आपका जो जवाब है वो जवाब होगा -73/9। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से इसका ये जो फिफ्थ वाला पार्ट इसका था उसका आंसर यहाँ पर हमें जो है प्राप्त हो चुका है। उसी तरीके से जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो जाता है।